मित्रों नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गौरव में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों इसके पहले मैं आप लोग को महर्षि सूत्र के बारे में बताया था कि महर्षि सूत्रों की संख्या 14 होती है। आप लोग को मैंने कहा था कि इसको आप अच्छी तरीके से क्या करिएगा, याद कर डालिएगा। जब आप अच्छी तरीके से इसको याद कर डालेंगे तो आगे आपको जितने भी टॉपिक होंगे सब आसान होंगे। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे से इसको याद किए होंगे। आइए हम आप लोग को आज हम कुछ आगे बढ़ाते हैं। आपको आज हम पढ़ाते हैं कि इस संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है। इस संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होता है। पहला नंबर होता है कि हलंत्यम। मैं आपको बताया था कि महर्षि सूत्र की जो संख्या होती है 14 होती है। 14 महर्षि सूत्रों के अंतिम वर्ड जो होते हैं वे आपके हलंत वर्ड होते हैं। तो जो अंतिम वर्ड होते हैं 14 महर्षि सूत्रों के, ये हलंत वर्ड होते हैं। हलंत वर्ड होने के कारण उनकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। उपदेश की अवस्था में जो अंतिम हल होता है उसकी क्या होती है, इत संज्ञा होती है। समझ में आया। जो वर्ड अंतिम हो महर्षि सूत्र की, उसकी क्या होती है, हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। कोई दिक्कत? ठीक, हम आगे चलते हैं। तो इस संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला सूत्र क्या होता है। इत संज्ञक वर्णों का लोप करने वाला जो सूत्र होता है आपका होता है तस्य लोप। तस्य लोप। तस्य लोप में किसकी लोप होती है, जिस वर्ण की इस संज्ञा होती है उसी वर्ण की क्या होती है, लोप होती है। लोप होने का मतलब जो होता है गायब हो जाना, मतलब जो दिखाई न दे। इसलिए महर्षि सूत्र के जो आ ई उ मेड़ जो ड़ है ना, और रील री का में जो क है, इनकी हलंत्यम सूत्र से क्या होती है, इस संज्ञा होती है। इस संज्ञा होकर के तस्य लोप सूत्र से इनकी क्या होती है, लोप हो जाती है। ठीक, जब इनकी लोप हो जाती है तस्य लोप सूत्र से, इसीलिए प्रत्याहार वर्णों की गिनती में इन सभी हलन जो इस संज्ञक वर्ण हैं इनकी गणना नहीं की जाती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत कॉमन है। फिर मैं बता रहा हूँ, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि इस संज्ञा करने वाला सूत्र जो होता है हलंत्यम होता है। मतलब हलंत्यम वो होता है महर्षि सूत्र का जो अंतिम वर्ण जो होता है, हलंत वर्ण जो अंतिम होता है ना, उसकी क्या होती है, इत संज्ञा हो जाती है। उसकी क्या होती है, इत संज्ञा हो जाती है। क्योंकि जो अंतिम वर्ण होते हैं वो उपदेश की अवस्था में होते हैं। जितने भी उपदेश अवस्था में वर्ण होते हैं सबकी क्या होती है, इत संज्ञा होती है। अब बात आती है इस संज्ञा वर्णों का लोप करने वाला सूत्र का। मैं बता, तस्य लोप किसकी लोप होती है, अंतिम वर्ण की लोप होती है। कैसा वर्ण, हलंत। हलंत अंतिम वर्ण की क्या होती है, लोप होती है। किस सूत्र से, तस्य लोप सूत्र से। तस्य लोप सूत्र से उसकी क्या होती है, लोप होती है। ये जो वर्ण जो हमारा इस संज्ञक होता है उसी वर्ण का क्या होता है, लोप होता है। जैसे हमारे आ ई ऊड़ा में ड़ जो है हमारा क्या है, अंतिम वर्ण है, और ड़ जो है हमारा हलंत भी है। इसलिए ड़ की हम क्या करते हैं, ड़ की हम इत संज्ञा करते हैं। इनकी हम क्या करते हैं, इस संज्ञा करते हैं। तो जब ड़ हट जाता है तभी किस सूत्र से, हलंतम सूत्र से। जब हलंतम चीज की हम संज्ञा कर देते हैं उसके बाद तस्य लोप सूत्र से हम क्या करते हैं, इनकी लोप कर देते हैं, इनको हम गायब कर देते हैं, अदृश्य कर देते हैं ना। इसलिए प्रत्याहार बनाते समय हम इनकी गणना नहीं करते हैं। जैसे ऐसा पूछ लेता है कि अड़ प्रत्याहार पूछ लिया, जैसे अड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो हम करते हैं क्या, आ से लेकर ड़ के पहले जाते हैं, अ ई उ ना। अब इसमें हम ड़ नहीं लिखते हैं,
क्यों? क्योंकि ड़ इसलिए नहीं लिखते हैं कि अंतिम जो वर्ण होता है, हलंत का अंतिम जो वर्ण होता है उसकी हम क्या करते हैं? लोप करते हैं। जब लोप कर देते हैं तो वो क्या होता है? गायब हो जाता है। तो बचता क्या है? आ से लेकर ई तक जितने भी वर्ण होते हैं वही क्या करते हैं? आ ई उ, ये 3 वर्ण क्या होते हैं? अड़ में बचते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? हलंत्यम सूत्र से इसकी हम क्या करते हैं? इस संज्ञा करते हैं। उसके बाद तस्य लोप से हम इसकी क्या करते हैं? लोप कर देते हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया? ठीक। अब हम आगे चलते हैं। अब आती बात उपदेश क्या होती है? उपदेश क्या होती है? उपदेश को आद्योच्चारणम कहा गया है। उपदेशा नाम आद्योच्चारणम। उपदेश को आद्योच्चारणम कहा गया है। तो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ने जिसका पहले उच्चारण किया है, पहला पाठ किया है, उसे व्याकरण शास्त्र में क्या कहा गया है? उपदेश कहा गया है। पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन ये हमारे त्रिमुनि लोग हैं। जिस वर्ण का प्रथम उच्चारण उन्होंने प्रथम पाठ किया है, ऐसे वर्ण को व्याकरण शास्त्र में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? उपदेश कहा जाता है। उनको उपदेश कहा जाता है। जिस प्रकार से आ ई उ ऋ ऋ ये 14 सूत्र जो महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र में डमरू की ध्वनि की प्रथम बार उच्चारण किया, उन सबको क्या कहा गया? उपदेश कहा गया। डमरू जो बजा था तो उसमें 14 जो माहेश्वर सूत्र निकले थे, तो उनको पहले उनका उच्चारण किया गया। इसलिए ये वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? उपदेश होते हैं। कोई दिक्कत? ठीक। आगे चलते हैं तो मिलता है भू आदि धातु आ ई उड़ आदि सूत्र जो है, उड़ादि सूत्र जो है, तो वार्तिक लिंगानुशासन और आगम प्रत्यय और आदेश, ये सब क्या माने गए हैं? आपके उपदेश माने गए। अगर कोई पूछता है कि उपदेश क्या है, तो आप यही बताएंगे कि भू धातु, भू आदि जितने भी धातुगण हैं ना, जो और 14 माहेश्वर सूत्र हैं, लिंगानुशासन, वार्तिक, आगम, प्रत्यय, ये सब क्या है? उपदेश माने गए हैं। कोई दिक्कत? ठीक। अब आगे चलते हैं। प्रत्याहार संज्ञा की बात आती है। प्रत्याहार संज्ञा क्या होता है? पहले नंबर, प्रत्याहार की उत्पत्ति कैसे हुई है? जैसे प्रत्याहार की उत्पत्ति क्या होती है? प्रति होती है, ये क्या उपसर्ग है, ठीक, प्लस आंग प्लस हिरी और घाई प्रत्यय से, और किससे? घाई प्रत्यय से मिलकर क्या हुआ है? प्रत्याहार बना हुआ है। फिर से देखिए एक बार, इसको हम अच्छे से बता देते हैं। एक बार देखिएगा ध्यान से, सब समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, ये प्रत्याहार जो है आपके प्रति प्लस आंग प्लस री धातु, री प्लस घाई, घाई से मिला, तब जाकर क्या बना आपका? प्रत्याहार। इन सब के मिलने के बाद आपका क्या बना? प्रत्याहार बना। ठीक। कोई पूछता है कि प्रत्याहार में कौन सा उपसर्ग है, तो आप क्या बताएंगे? प्रति। ठीक।
कौन सा प्रत्यय? घाई प्रत्यय। प्रति उपसर्ग है और घाई प्रत्यय है। ठीक, अब देखिएगा, प्रत्याहार का अर्थ जो होता है वह संक्षेपीकरण होता है। प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण होता है। प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है संक्षेपीकरण, अर्थात जो बड़े बड़े सूत्र हैं उनको संक्षेप में लिख देना क्या है? आपका प्रत्याहार। ठीक, जिनकी इनकी प्रत्याहार की सहायता से कम शब्दों में अधिक बात को हम क्या करते हैं? कह देते हैं। कम शब्दों में हम ढेर सारी बातों को हम कम शब्दों में करते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। क्योंकि प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण, संक्षेप में व्यक्त करना ही क्या है? प्रत्याहार है। ठीक, पूछ लेता है परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र क्या होता है? प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र क्या होता है? तो एक सूत्र होता है आदिर अंत्येन सहता। आदिर अंत्येन सहता। आदिर अंत्येन सहता, ये क्या है? आपका सूत्र है। ठीक, आदिर का मतलब होता है कि जो प्रारंभ में, आदि का मतलब होता है प्रारंभ में, और अंत्यन का मतलब क्या होता है? अंत में। तो जो प्रारंभ, जैसे पूछ लिए प्रारंभ मतलब, जैसे समझिएगा, जैसे पूछ लिए अड़, अड़ अड़ प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो आदि में क्या है? आ है, अंतिम में क्या है? ड़ है। हाँ, मतलब आदि से लेकर अंत के पहले जितने भी वर्ड होते हैं साथ में सहता, उन वही क्या होते हैं? उसके प्रत्याहार होते हैं। उसके अंतर्गत आने वाले क्या है? प्रत्याहार वर्ड होते हैं, आदि से लेकर उसके अंत तक। अब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बता दिया, जैसे एक पूछा होता, अगर पूछ लिया होता कि एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड हैं, तो हम कहते क्या? ई, उ, री और ली। क्यों का नहीं करें? क्योंकि का जो हमारा अंत में है। ठीक, आदि से लेकर अंत के पहले जितने भी वर्ड आते हैं उनकी हम क्या करते हैं? उनको हम प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ड कहते हैं। अब इसके आगे चलते हैं तो हमको क्या मिलता है? जब इसके हम आगे चलेंगे तो हमें मिलेगा कि 1 मिनट। अब देखिएगा, प्रत्याहारों की संख्या जो है, वैसे तो प्रत्याहारों की संख्या जो होती है वो 42 ही होती है, लेकिन प्रत्याहार की संख्या कितनी होती है? 42 होती है। लेकिन कहीं कहीं आपको 43 भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको 44 भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जब र प्रत्याहार न और नियम, इसको हम मानते हैं तो ये इनकी क्या होती है? संख्या 44 हो जाती है। र और नई इनको मानते हैं तो 44 हो जाती है। अगर आपको परीक्षा में ऑप्शन में 42 मिलता है तो आप क्या करेंगे? 42 मारेंगे। अगर 44 है तो आप क्या करेंगे? 44 मारेंगे।
43 बात मारे, अगर 43, 44, 42 सब है तीनों ऑप्शन, तो निश्चित रूप से ये प्रश्न विवाद की श्रेणी में जाएगा। ठीक, तो आप जानते रहिए प्रत्याहारों की संख्या 44 मानी गई है। अगर ऑप्शन में 44 नहीं है तो 42 ऑप्शन में आपको मानना पड़ेगा। अगर सब दिया है 42, 43, 44 दिया है तो निश्चित रूप से विवाद की श्रेणी में प्रश्न जाएगा। ठीक, अब चलते हैं। आता है कि प्रत्याहारों के विषय में कुछ विशेष जानकारी। जैसे आज प्रत्याहार के अंतर्गत सभी क्या आते हैं? स्वर आते हैं। आज के अंतर्गत कितने आते हैं? सभी स्वर आते हैं। स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। स्वर 9 होते हैं। ठीक, आई ई ऊड़ा से लेकर आई औच तक जितने भी वर्ण होते हैं ये इनकी स्वर होते हैं। स्वर जो होते हैं माहेश्वर सूत्र के 4 सूत्रों में गणित है। ठीक, और हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी आपके व्यंजन आते हैं। सभी आपके क्या आते हैं? व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। किसके अंतर्गत? हल के अंतर्गत। जब हल के अंतर्गत सभी व्यंजन आ जाते हैं तो व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने स्पर्श व्यंजन होते हैं? स्पर्श व्यंजन आपके कितने होते हैं? आपके स्पर्श व्यंजन जो हैं आपके 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। उष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। अंतस कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो सभी को मिलाकर 25, 4, 29, 4, 33। ठीक, मतलब व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। कोई दिक्कत? ठीक, अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखेंगे जो व्यंजन वर्ण जो होता है वह हाइब्रिड प्रत्याहार से लेकर के हल के अंतर्गत व्यंजन तो आता है। ठीक, इसका मतलब कि हाइब्रिड से लेकर के ना, हाइब्रिड से लेकर के हल तक ठीक, 10 सूत्रों में ये क्या है? इनकी गणना की गई है। ठीक, हल के अंतर्गत सभी व्यंजन आपके आते हैं। ठीक, आगे हम चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि माहेश्वर सूत्र में सबसे पहले स्वर आते हैं। सबसे पहले स्वर, फिर उसके बाद आपके क्या आते हैं? अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ वर्ण आते हैं। फिर उसके बाद स्पर्श व्यंजन आते हैं। स्पर्श व्यंजनों 5 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, तो पहले प्रथम अंतिम आते हैं, अंतिम वर्ण, फिर चौथा वर्ण आता है प्रत्येक वर्ग का, फिर प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आता है, फिर दूसरा वर्ण आता है, फिर पहला वर्ण आता है। उस माहेश्वर सूत्र में सबसे अंत में आपके ऊष्म व्यंजन आते हैं। सबसे अंत में आपके ऊष्म व्यंजन आते हैं। ठीक, कुल मिला जुला के आप जानिएगा 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। 14 माहेश्वर सूत्र के
अंत में जितने भी वर्ण हैं सबकी क्या होती है, इस संज्ञा हो जाती है। ठीक, इस संज्ञा होने के बाद तस्य लोप सूत्र से इनकी लोप हो जाती है। जब इनकी लोप हो जाती है तो ये दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इन प्रत्याहार के अंतर्गत गिना नहीं गया है। ठीक, समझ में आया? आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप पढ़िएगा, मस्त से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। कोई दिक्कत हो तो अवश्य आप पूछिएगा। और नमस्ते।